महाराष्ट्र के बदलापुर रेप मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर है, जहां बदलापुर रेप कांड के आरोपी की मौत हो गई है। एनकाउंटर पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है। पुलिस के एनकाउंटर में आरोपी की मौत। पुलिस पर अक्षय शिंदे ने की थी फायरिंग। पुलिस के रिवॉल्वर छीन कर की गई फायरिंग। देखिए, विपक्षी हर मुद्दे पर राजनीति न करे, ये कहना पुलिस का भी है, सरकार का भी है। तो महाराष्ट्र के बदलापुर रेप मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई। जहां विपक्ष ने एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए, तो वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। तो फडणवीस ने कहा, छोटी बच्चियों से रेप के आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस वाले की बंदूक छीनकर उसे 3 गोलियां मारी। त्याच्या पूर्व पत्नीने एक तक्रार केली होती लैंगिक अत्याचाराची। त्या संदर्भात चौकशी करण्याकरता वॉरंट घेऊन चौकशी करता त्याला नेण्यात येत होतं। त्याने पहिल्यांदा पोलिसांची बंदूक हिसकवून फायर करण्याचा प्रयत्न केला। पोलिसावर फायर केलं, हवेत फायर केलं। त्यामुळे संरक्षणार्थ पोलिसांनी त्या ठिकाणी गोळी चालवलेली आहे। देखिए, जिस तरह से इस मामले पर सियासत गर्मा रही है, आप देख भी रहे होंगे। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्टेटमेंट दिया, कहा कि इस मामले पर राजनीति ना करें। पुलिस के एनकाउंटर में आरोपी की मौत हुई है और इस एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की गई थी और इसी वजह से एनकाउंटर हुआ। तो फिलहाल आपको बता दें, बदलापुर रेप कांड के आरोपी की एनकाउंटर पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया, पुलिस के एनकाउंटर में आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस पर अक्षय शिंदे ने फायरिंग की थी। अक्षय शिंदे ने पुलिस वाले की बंदूक को छीन लिया था। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। इसके बाद देखें, सियासत मानो गर्मा गई हो। बंदूक छीनकर 3 गोलियां मारी गई। बदलापुर रेप के आरोपी अक्षय शिंदे को बदलापुर ले जाते वक्त ठाणे पुलिस पर फायरिंग की गई थी और यही वजह रही अब आपको ये बताते हैं कि आखिर बदलापुर में हुआ क्या था। देखिए, पूरा जो मामला है वो किस प्रकार है। बदलापुर यौन शोषण का केस है। 1 अगस्त को अक्षय ने स्कूल ज्वाइन किया था। 12-13 अगस्त को लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ। घटना के बाद दोनों लड़कियां स्कूल जाने से डर रही थी। माता पिता ने लड़की को विश्वास में लेकर पूछताछ की। उसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे की करतूत सामने आई। एक पेरेंट ने दूसरी लड़की के पेरेंट्स से संपर्क किया। जब डॉक्टर ने जांच की तो असल घटना जो है वो सामने आई निकलकर। आरोपी अक्षय के खिलाफ पॉस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल की। बाद में शिवदास शितोले को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बदलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 16 अगस्त को देर रात केस दर्ज किया गया। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और 20 अगस्त को गुस्साई भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन देखने को मिले। 23 सितंबर को आरोपी अक्षय पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया और अब इस एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है, जिस पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एनकाउंटर पर जो है राजनीति ना करे। तो फिलहाल 2 तस्वीरें देखिए। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से बदलापुर रेप मामले में बड़ी कार्रवाई। देखिए, किस तरीके से लेके जाया गया था इस आरोपी को। इसके बाद माहौल बहुत गर्मा गया। तो फिलहाल एनकाउंटर पर सियासत गर्मा गई है।
एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। और ये तस्वीरें आपको याद होंगी जो बदलापुर पे ये घटना हुई थी, उसके बाद किस तरह से गुस्साए पेरेंट्स ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। पूरा स्टेशन जो है वहां पर बाधित था, व्यवस्था बाधित थी और किस तरह से लोगों को समझाया बुझाया जा रहा था। लोगों ने पूरा ट्रैक जाम कर दिया और ये नाराजगी थी लोगों की, क्योंकि एक रिनाउंड स्कूल में इस तरह की वारदात जब होती है तो जाहिर तौर पर पेरेंट्स की नाराजगी सामने आना बहुत लाजमी हो जाता है कि बच्चों की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाए। हालांकि देखिए, बदलापुर रेप कांड के आरोपी की मौत हो गई है, एनकाउंटर में इसे मार गिराया गया। लेकिन इस बीच देखिए सवाल यह भी है कि जो नया पैटर्न शुरू हुआ है एनकाउंटर पर सवाल उठाने का विपक्ष की तरफ से, चाहे बात हम उत्तर प्रदेश की कर लें या फिर हम जिक्र अब कर रहे हैं, ताजा जिक्र बदलापुर रेप कांड का, इसे लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है ये कितनी लाजमी है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पूरा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया था, सारी लोकल ट्रेन्स को जाम कर दिया गया था, चलने नहीं दी गई थी ट्रेनें और भारी पुलिस बल उस वक्त तैनात था। और अब जब आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और अभी जिस प्रकार से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, उस पर से ये बात की शंका आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल होने के कारण और ये बात आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए इसको हमेशा के लिए अक्षय शिंदे को हटा दो करके ये एनकाउंटर हुआ क्या, इसके बारे में भी शंका है। असलियत जनता के सामने आने को होना, इसलिए ये पूरी घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा चौकसी होना चाहिए। सरकार के जांच, जो भी सरकार की जांच रहेगी इसके ऊपर किसका भरोसा नहीं है, क्योंकि शुरू से जो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पूरा मामला दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को, गृह मंत्री को इसमें एसआईटी बनाकर जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं यह नराधम अक्षय शिंदे किसी को बचाना तो नहीं चाह रहा था, कोई इसमें कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था, कोई इसमें मिला तो नहीं है। क्योंकि जिस स्कूल में घटना हुई थी उसके न तो अब तक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, न तो ट्रस्टी को गिरफ्तार किया गया। क्या अक्षय शिंदे जानता था, नहीं जानता था, किसी को बचाना तो नहीं चाहता था, पुलिस ने इसे क्यों मार गिराया, खुद इसने अपने को मार लिया, इनकाउंटर है या जवाबी कार्रवाई है, बहुत सारी शंका संशय है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस को दुनिया के सामने ये बताना चाहिए एसआईटी के माध्यम से, जांच के माध्यम से कि क्या सही है क्या गलत है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उसको फांसी दी गई होती तो जनता का ज्यादा विश्वास सरकार जीत पाती। अगर उसको इनकाउंटर में भी मार गिराया है वो भी स्पष्ट करो, उसने पुलिस पर गोलीबारी की है, बदले में पुलिस ने उसे मार गिराया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कुछ है सरकार को जनता को बताना चाहिए।